जवाहर झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा 2022 में मैथ के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के, जो आपको यहां पर घातांक एवं घात से संबंधित प्रश्न होंगे और हर एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आपके लगभग पक्के आते हैं। तो दोस्तों यदि आपको टोटल एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ, चाहे आप जेटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और नोट्स पीडीएफ सारी चीज़ें चाहिए और हमारे यूट्यूब टीम के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये में आज आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न की और का पावर -3 का मान बतावें। देखिए यह प्रश्न जो है 3 का पावर -3 का मान बतावें, यह यूपी टेट और साथ में यूटेट का है वो प्रश्न है, साथ में बिहार आकलन के प्रश्न में से है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे 3 का पावर -3 का मान बतावें। तो किसी भी चीज़ का जब पावर माइनस में हो तब उसका मान हम लोग नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो करते क्या है, तो उसके पावर को पहले हम लोग प्लस में बना लेते हैं। इसका जो पावर माइनस में ये रहने पर मान नहीं निकलता है, इसको हम लोग प्लस में पहले करेंगे। ठीक है, तो प्लस में होता क्या है, तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, x का पावर -1 है। ठीक है, नहीं x के नीचे क्या है, 1 है ना, 1 है, इस तरह से है, नहीं x/1 का पावर -1 है। तो अंक को पलट दीजिएगा, यानी ए वाला ऊपर चला जाएगा और ए वाला नीचे आएगा। जब अंक पलटाएगा तो ये प्लस माइनस जो चिन्ह है पावर का वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, यानी होता क्या है, x का पावर -1 बराबर हो जाएगा 1 जिसे x/1 है तो ये 1/x। अब इसका पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप यहाँ पर जब भी है 2 का पावर मान लीजिए -1 है, क्या करेंगे, 2 है यानी इट मीन्स 2/1 है। इसका पावर को हम सबसे पहले प्लस में करेंगे। ठीक है, इसका जो पावर ये माइनस में इसको प्लस में करेंगे तो क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो 1 और 2 नीचे आया और ये पावर -1 है तो ये अब क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप, ये प्लस में हो गया जब अंक को पलटते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 का पावर -3 का मान बताना है। 3 का पावर -3 का मान बताना है। तो 3 8 मीन्स क्या है, 3/1 है। इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 1 ऊपर गया 3 नीचे आया। अब इसका पावर क्या हो गया, Q हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 1 का Q करेंगे तो 1 होगा और 3 का Q करेंगे तो 3 का Q होगा, यही रिजल्ट होगा ना। तो इसमें देखिए कहाँ पर दे रहा है, तो इससे पावर वाला नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया 1 और 3 का Q का मतलब क्या हो गया 3 × 3 × 3। तो 3 3 9 और 9 27, यानी 1/27 फिर इसका आंसर होगा। तो देखिए 1/27 आपका किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है a का पावर -m, a का पावर -m बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आप देख लीजिएगा, a का पावर -m बराबर यहाँ पर हो गया 1/m। ठीक है, ये पावर में था 1 गया तो 1 का कुछ भी करेंगे पावर तो 1 रहेगा और m है तो इसलिए a के ऊपर m लग गया। तो a 3 का पावर -3 था तो 3 के नीचे 1 है, 1 का पावर कितना भी करेंगे तो 1 ही रहेगा और ये 3 माइनस में था, ये 3 जब नीचे आया तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तो 1/3 यानी 1/27 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, 10 का पावर -7 का मान बतावे। 10 का पावर -7 का मान बतावे। 10 का पावर 7 होगा, 10 1 पर 7 जीरो होगा, 1/10 का पावर 7 होगा, D 1/10 का पावर -7 होगा। तो अभी भी हमने आपको बताया था 10 बाई इसका पावर -7 है यानी 10 है, 10/1 है, इसको हम प्लस करेंगे। इस पावर माइनस को प्लस करने के लिए अंक को हमें पलट देना पड़ता है, तो 1/10 हो गया। अब 1 का पावर आप कितना भी कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, इसलिए 1 और 10 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, यानी 1/10 का पावर कितना हो जाएगा 7, यही होगा आपका राइट आंसर। 1/10 का पावर 7 किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 2 का पावर x + 2 बराबर 2 का पावर 5 हो तो x का मान बताइए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यह 501 बार प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं एकदम। देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्या है, इसको हम लोग कहते हैं आधार और इसको हम लोग कहते हैं घात। इसको कहते हैं घात और इसको कहते हैं आधार। ठीक है, ये भी आधार है, ये भी आधार है, ठीक है, ये भी आधार है और ये क्या है
घात है। आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में आधार क्या है, बराबर है ना। दोनों में जब आधार बराबर है तो दोनों का पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों का आधार बराबर हो गया, इसलिए दोनों का पावर बराबर होगा। यानी क्या हम लिखेंगे, x+2 इक्वल टू आप लिख देंगे 5। जब ये आधार दोनों तरफ सेम होता है तो क्या होता है, ऊपर का जो घात होता है वो आपस में बराबर कर देते हैं हम लोग। यानी x+2 बराबर क्या करेंगे, 5 करेंगे। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 - 2 यानी कितना हो जाएगा, 3। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 किस में है, सी में है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक भी आपको हमने दिया है, ट्रिक दिया है a का पावर m बराबर a का पावर n। दोनों में देखिए आधार क्या है, दोनों में ये आधार है और ये क्या है, घात है, ये भी क्या है, घात है। तो दोनों में जब आधार बराबर होंगे तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, तो m बराबर n होगा, m बराबर n, यानी m और n आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह से 2x का पावर 2 बराबर 2 का पावर 5, तो दोनों में आधार सेम हो गया, इसलिए इतना बराबर इतना हो जाएगा, यानी x+2 बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5 - 2 यानी x बराबर 3 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये आपके लिए है, ठीक है, आप लोगों के लिए बना के जरूर सॉल्व कीजिएगा कि क्या आया कि नहीं आया। 5 2x + 4 का पावर 5 का पावर 8, तो x का मान क्या होगा, ये आप लोगों को डील करके हमें कमेंट करना है, बताना है कि इसका राइट आंसर आपको सही में क्या आया, यही आया या कुछ दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे आप 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 3 का मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों का बेस देखिए सेम है ना, दोनों का बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। कोई बात नहीं है, जब बेस सेम होता है तो बेस एक ही हो जाता है, और पावर क्या होता है, जब भागा में हो, देखिए ये भागा है, क्या है, बट्टा मैंने भागा है, तो भागा में पावर घटता है, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा 2 का पावर 5 में से 3 घटाया तो आपने 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर इसका आंसर होगा, और ये किस में है, 2 का स्क्वायर सी में है। चलिए इसका नोट्स भी आपको हम दे दिए। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको दिया गया है, ट्रिक दिया गया है, a का पावर m भागा a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m - n। देखिए दोनों में बेस सेम है तो एक बेस हो गया, और ये पावर क्या होता है, भागा में घटता है, गुना में जुड़ता है, तो इसी पर यहाँ बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है 2 का पावर -5 भागा 2 का पावर -2। देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, यानी 2 हो जाएगा। अब क्या होता है, ये घटता है, भागा में होता है तो घटता है, तो पहले से कितना है, -5। अब हम घटाएंगे माइनस, और क्या घटाएंगे, -2 है तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, -5, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर -5 में से +2 जाएगा तो -3 बचेगा, यानी 2 का पावर -3 इसका राइट आंसर होगा। ये किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 2 का पावर -3 यहाँ पर बना करके भी आपको हमने दिखला दिया है, आप सभी इसको देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2 का पावर 2 स्क्वायर का पावर 3 है, इसका मान बताना है आपको। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, 2 का स्क्वायर का पावर 3 है, तो ये भी पावर है और ये भी पावर है, और ये क्या है, बेस है। ठीक है ना, तो क्या होता है, 2 का पावर, ये दोनों पावर जो होता है आपस में गुना हो जाते हैं, यानी 2 × 3 आप कर दीजिएगा, यानी 2 हो गया, और 2 × 3 यानी 2 का पावर 6, यही इसका राइट आंसर होगा। 2 का पावर 6 जो है ये यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर आपको फार्मूला भी हम दे दिए हैं, a का पावर m और उसका पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a का पावर m × n, तो 2 क्यूब, तो 2 का पावर 2 × 3 यानी 2 का पावर 6, यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, 3 का पावर +3 और × 3 है, तो क्या होगा, ये आपके लिए है, आप हमें बना करके कमेंट कीजिएगा कि 3 का पावर 3 और उसका पावर 3 का मान क्या होगा, ये आप हमें बना करके कमेंट कीजिएगा कि इसमें से जो आंसर है वही आपका आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। ठीक है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका यहाँ पर बनाया हुआ आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 2 का पावर 6 × 3 का पावर 6 का मान बताइए। ठीक है, 2 का पावर 6 × 3 का पावर 6 का मान बताइए। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर a का पावर b, ठीक है, इंटू b का पावर भी b हो,
सेम है। तो देखिए यहाँ पर पावर सेम है बराबर, आप देखिएगा आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है ना। तो क्या करेंगे, ये आधार वाले आपस में गुना हो जाएंगे, a गुने b, और पावर जो है सेम है इसलिए वही रहेगा, पावर हो जाएगा b। ठीक है, ये नियम होता है, नियम नीचे हमने लिख भी दिया है, आपको इसको नोट्स लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, a है और ये b है, तो 2 गुने 3 और इसका पावर दोनों में 6 सेम है, तो ये हो गया सेम हो गया, यानी 6 का पावर हम कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का पावर 6 होगा, ये इसका राइट आंसर हो गया, यानी ए इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला भी है, आप याद रखिएगा, a का पावर m इंटू बी का पावर m। देखिए दोनों का पावर सेम हो और ये आधार नीचे जो है अलग अलग गुना में हो, तो a गुने b और उसका पावर क्या हो जाता है, m हो जाता है, यही इसका राइट आंसर है। तो देखिए 2 का पावर 6 गुने 3 का पावर 6, तो 2 गुने 3 का पावर 6 यानी 6 का पावर 6, यही होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब एक प्रश्न आपके लिए होगा, आप हमें बना करके जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। 5 का पावर q इंटू 6 का पावर q का मान क्या होगा, आपको बना करके यहाँ पर हमें बतलाना है। जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया। तो आंसर नीचे दिया हुआ है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, डेली एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आपको लेना है, परचेज करना है और हमारे साथ जुड़ करके यहाँ पर आकलन परीक्षा की तैयारी, जेटेड परीक्षा की तैयारी, सहायक आचार्य की तैयारी, किसी भी तैयारी करना है तो आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 75 रुपये में जुड़ सकते हैं। तो 75 रुपये में आप जुड़ करके सारी तैयारियाँ यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा, आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते चलेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 6 का पावर 6 भगा 3 का पावर 6 का मान क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या आपको कहा जा रहा है कि दोनों का पावर सेम है। दोनों का पावर देखिए यहाँ पर, ये दोनों का सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, 6/3 का पावर सेम है तो एक ही पावर लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक है, 6/3 यानी 3 2 6 हो गया, यानी कितना हो गया, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा। देखिए इसका नोट्स, इसका नीचे रूल भी आपको दे दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे आप। देखिए a का पावर m बट्टा b का पावर m, पावर सेम लेकिन बेस अलग अलग, तो क्या होगा a/b और उसका पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो उसी तरह से देखिए 6 और 3, यानी a था आपका 6 और b था 3, तो 6/3 और पावर कितना हो जाएगा 6, यानी 2 का पावर 6, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, 32 का पावर 5, 32 का पावर 5 बट्टे 8 का पावर 5 का मान क्या होगा, यह आपके लिए है। आप बना करके हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं है। तो यह प्रश्न आपके लिए है, आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका 6x, देखिए 6x प्लस 2 का पावर 5 और 8 का पावर 5, तो x का मान बताइए। तो आपको देखिए हमने अभी बताया था, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घात आपस में बराबर होंगे, और जब घात बराबर हो तो आधार आपस में बराबर हो जाएंगे। बस दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, आपका घात जो है बराबर है तो आधार आपस में भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको हमने बताया था यदि am बराबर क्या हो जाएगा, an। ठीक है, यानी इसमें आधार दोनों में क्या है, बराबर है, तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा, यानी m बराबर n होता है। लेकिन जिसमें आधार अलग अलग हो, am बराबर यहाँ पर हो जाता आपका यहाँ पर bm। तो देखिए दोनों में पावर बराबर है, इसलिए आधार आपस में a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा 6x प्लस 2 का पावर 5 है और 8 का पावर 5 है। क्या करना है हमें, तो ये आधार घात बराबर हो गए, इसलिए आधार भी आपस में बराबर होंगे। तो 6x प्लस 2 बराबर हम क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। अब कितना हो गया आपके पास, अब देखिएगा आप यहाँ पर, तो 6x बराबर 8 माइनस 2 हो गया। अब 6x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, और x बराबर कितना हो गया, 6/6 हो गया, और 6/6 यानी 1 हो गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी हमने लिख दिया है, यदि am
बराबर bm हो। यदि पावर बराबर हो तो आधार आपस में बराबर हो जाएगा, यानी a बराबर b होगा। जब पावर बराबर है तो a बराबर b होगा। ठीक है, इसी पर यहाँ पर बनाया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा और बना भी लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए होगा। अगला प्रश्न आपके लिए होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है। क्या प्रश्न है आपका? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5x प्लस 3 का पावर 7 इक्वल टू x प्लस 11 का पावर 7, तो x का मान क्या होगा? तो देखिए दोनों में क्या है, पावर बराबर है, इसलिए आधार आपस में बराबर होगा। यानी क्या होगा, 5x प्लस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस 11। हो गया ना? तो इसी पर आप सोल्व करके बिठा के हमें जरूर इसका कमेंट का जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर टोटल एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ और सारी चीज़ें आपको चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज़ में हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इसकी भरपूर सेवा का आनंद ले सकते हैं। और सभी परीक्षा, चाहे सहायक आचार्य हो, चाहे झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा हो या जेटेट परीक्षा हो, इसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।